ऐसे जो आपके चरणों से जुड़े हुए भक्त हैं, जिनका अंतःकरण आपसे जुड़ गया है, वे आपके द्वारा रक्षित होते हैं। त्वयाभिगुप्ता, तुम्हारे द्वारा रक्षित होने के कारण निर्भया विचरंती, निर्भय होकर के विचरते हैं। बोले उनके जीवन में बड़े बड़े विघ्न आवे तो, अरे बोले क्या विघ्नों की औकात क्या है? विनायका नीकप, ध्यान से सुनो, विनायका नीकप, विघ्नों के जो अनीकप हैं, माने विघ्नों के सेनापति हैं, विघ्न ही विघ्न जिनकी सेना में हैं, ऐसे विघ्न नायकों के सिर पर भी पैर रख करके वो चले जाते हैं। इसका अर्थ है विघ्नों की तो चले क्या, विघ्नों के सेनापतियों को कुचलते हुए वो चले जाते हैं, क्योंकि वे आपकी कृपा करुणा से सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। हे भगवान, सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ, शरीरिणां श्रेय उपायनं विभो। हे भगवान, आपको धरती पर प्रकट होने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप क्यों धरती पर आए? आप तो सत्य संकल्प हैं। आपके संकल्प से जब ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है, तो क्या आपके संकल्प से धर्म स्थापन नहीं होगा? क्या आपके संकल्प से असुरों का संहार नहीं होगा? फिर आप क्यों आते हैं? यहां आने पर आपको सुख कहां मिलता है? कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों आते हैं आप? ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं, हे भगवान, अपने अवतार के माध्यम से आप इन जीवों का परम कल्याण करने के लिए ही आते हैं। ये परम कल्याण क्या है? कहते आप यद्यपि गुणातीत हैं, लेकिन विशुद्ध सत्व का आश्रय लेकर के आप अवतार लेते हैं। विशुद्ध सत्व गुण का आश्रय लेकर आप प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, और फिर वे विशुद्ध सत्व को प्रतिष्ठित करते हैं जीवों के भीतर। आप अवतार न लेवें तो जीवों में सत्व गुण की प्रतिष्ठा ही नहीं होगी। देखिए, यही कारण है कि भगवान विशुद्ध सत्वमय हैं, इसलिए उन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भी विशुद्ध सत्व गुण से युक्त होना पड़ेगा। हम जितना अधिक अपने जीवन के रजोगुण तमोगुण को कम करते चले जाएंगे, सत्व गुण का विकास करते चले जाएंगे, उतना अधिक भगवान के निकट होते चले जाएंगे। इसलिए विशुद्ध सत्व को प्रतिष्ठित करने की, विकसित करने की एक जन्म की यात्रा नहीं है। ये एक जन्म से थोड़ी होता, अनेक जन्मों की यात्रा है। धीरे धीरे रजोगुण कम करना, तमोगुण कम करना, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, तंद्रा, ये सब तमोगुण के विकार हैं। जितनी अधिक सात्विकता बढ़ती चली जाएगी, उतना अधिक इन सब चीजों का अभाव होता चला जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी का सत्व गुण इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि वे 24 घंटे में केवल कितने 10-15 मिनट हैं, 10 मिनट, 24 घंटे में केवल 10 मिनट वे लेटते थे। कितनी देर? बाकी आसन से बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहते थे। अब आज के चिकित्सकों से पूछो तो वो तो कहेंगे तो डॉक्टरों के हिसाब से तो संभव ही नहीं। डॉक्टर तो कहेंगे ना 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, उस समय से खाओ, ये करो वो करो, थोड़ा बहुत तो जरूरी है। महाराज बैठे पूरे दिन पूरी रात, शाम को थोड़ी देर बैठते थे, लोगों के बीच में समय धर्म चर्चा होती थी और फिर संकीर्तन होता था। संकीर्तन में महाराज धाम नृत्य करते थे।
फिर बैठ जाते थे ध्यान, पूरी रात बैठे रहते। सवेरे 4 बजे आसन छोड़ते थे, ध्यान का आसन, और फिर 1-2 छेना का रसगुल्ला पाके थोड़ा जल पीते थे, और उसी में 10 मिनट उलट पुलट होते, फिर बैठ जाते थे। हमने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को देखा, सोते ही नहीं थे। वो सोना उनका हमको बहकाना था। पंडित जी 11 बज गए, अब सो जाओ, सवेरे तुम जल्दी जगते हो। अच्छा लाइट बंद कर दो, लाइट बंद हो गई। लगा महाराज जी की नाक बजने लगी, ऐसे ही लगा कि एकदम खर्राटे आ रहे हैं। तो हमारा अभ्यास है, उनको तुरंत जल्दी नींद आती नहीं। आंख मूंदे मूंदे हम, महाराज जी ने तुरंत टेबल लैंप जलाया, कुछ लिखने पढ़ने लग गए। फिर पूरी रात ऐसे। एक बार बोले, पंडित जी हम बूढ़े हैं, वृद्ध व्यक्ति को नींद आती नहीं है, और तुम्हारा यही आसन है, तुम तो सो लिया करो। एक बार एक महात्मा ने बहुत अत्यंत निकटता से ये जांचने का प्रयास किया कि महाराज सोते हैं कि नहीं। बरसाने के एक संत ने, गर्मी का समय था, 4-5 दिन महाराज जी के निकट बहुत रहे वो, और इस सावधानी से रहे कि हम देखें महाराज जी कब सोते हैं और कितना सोते हैं, कितनी देर सोते हैं। चौथे दिन महाराज जी दाल चावल मनिया कर रहे थे। ये बात महाराज जी के चरित्र में नहीं लिखी है। दाल चावल मनिया कर रहे थे। महाराज जी ने कहा, अमुक दास, काम को जीता जा सकता है, क्रोध को जीता जा सकता है, और सब विकारों को जीता जा सकता है, पर निद्रा को जीतना बहुत कठिन है। निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश होते हैं। जब सर्वथा तमोगुण समाप्त हो जाता है, विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठा होती है, तब निद्रा आदि सब छोड़ के चले जाते, देह के धर्म देह को छोड़ के चले जाते हैं। अपना नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सारी बात कह दी महाराज जी ने, मेरे सामने की बात है। इसलिए आहार में सात्विकता, विचारों में सात्विकता, खान पान में सात्विकता, व्यक्तियों के संग में सात्विकता, जितना हो सके आप प्रकृति से सात्विकता का आहरण कीजिए और अपने जीवन में सात्विकता का विकास कीजिए। इसलिए भगवत भक्त को, वैष्णव को, शरणागत को किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसन तो तमोगुण है, किसी प्रकार का व्यसन है। बिना तम्बाकू खाए डोललाल नहीं जाएंगे, बिना चाय पिए डोललाल नहीं जा सकते, बिना कॉफी पिए काम नहीं चलेगा। ये कभी मन में नहीं आता कि बिना भजन के काम नहीं चलेगा, बिना भगवान की प्राप्ति के काम नहीं चलेगा। ये बात नहीं आती मन में। हमारे यहाँ पकड़ने की संस्कृति ही नहीं है, हमारे यहाँ छोड़ने की संस्कृति है। एकादशी को अन्न छोड़ दिया जाता है। एक एकादशी ऐसी आती है उसमें जल भी छोड़ दिया जाता है। एक पर्व ऐसा आता है उसमें दूध छोड़ दिया जाता है। हैं? ऋषि पंचमी, दूध छोड़ दिया जाता है, दूध नहीं पीते उस दिन। हर चीज एक ना एक दिन छोड़नी पड़ेगी हमको, तो हमें त्याग का अभ्यास होना चाहिए। इसके पीछे कोई प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे है हम अपने जीवन में सत्व गुण का विकास करें। क्या कहना। तो हे भगवान, अपने चरित्र के माध्यम से इन जीवों में सत्वगुण की प्रतिष्ठा करके उनका परम कल्याण करने के लिए ही आप अवतार ग्रहण करते हैं। और हे भगवान, आपके भक्त वेद का आश्रय लेते हैं, कर्मकांड का आश्रय लेते हैं, अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं, तपस्या का आश्रय लेते हैं, समाधि का आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वेद, कर्मकांड, योग, तप, समाधि
इन सबका चरम फल आपकी प्राप्ति ही है। इसलिए जिस जीव का जन्मांतरीय साधन का संस्कार जैसा है, उस अपने जन्मांतरीय संस्कार के अनुरूप साधन को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के वो आपके चरणों तक पहुंचना चाहते हैं। हे भगवान, क्यों तवार्हणम ये न जनः समीहते। यदि वे जीव आपकी उपासना न करें तो आप बताओ करें फिर क्या? उनके जीवन का प्रयोजन क्या है? सत्वं न चेद्धा तरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञान विदापमार्जनम् गुण प्रकाशै रनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। हे भगवान, आप सबके विधाता हैं। आपका स्वरूप यदि विशुद्ध सत्वमय न हो तो उस स्वरूप के आश्रय से अज्ञान भी नष्ट नहीं होगा। आपका आश्रय लेने से अज्ञान नष्ट होता है, भेद ज्ञान नष्ट होता। अज्ञान क्या है? आपसे भिन्न दर्शन, यही अज्ञान है। इस अज्ञान का नाश हो जाता है। न तो किसी के भेद ज्ञान का नाश होगा और न किसी को अपरोक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्षानुभूति होगी। हे भगवान, ये जगत तो त्रिगुण का विकास है। सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मक ये जगत है। और ये तीन गुण, जो सृष्टि के तीन गुण है ना, ये तीन गुण भी कहीं अलग से नहीं आए, ये भी आपके ही गुण हैं और आपके ही द्वारा प्रकाशित होते हैं। हे भगवान, यह सत्य है, किंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान होता है। वास्तविक में आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपकी शरणागति ग्रहण करके, वैष्णवता ग्रहण करके, फिर जो उपासना की आचार्यों के द्वारा प्रदत्त पद्धति है, उस पद्धति से आपकी उपासना करने वालों को आपकी प्राप्ति होती है। केवल लंबी चौड़ी बातें हाँकने वालों को आपकी प्राप्ति नहीं होती है। आहा, क्या कहना। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षी मनो बचो व्या मनुमेयवर्त्मनो देवा क्रियायां प्रतियन्त्यथापि देवा क्रियायां प्रतियन्त्यथापि। हे भगवान, आप अवतार न लें तो हम आपसे ही पूछते हैं, ये वेद भगवान आपके गुणों का वर्णन कैसे करेंगे? आप अवतार लेंगे तभी ना आपके गुणों का प्रकाश होगा, आपकी लीलाओं का प्रकाश होगा, तभी वेद आपका यशोगान करके धन्य होंगे। आप अवतार न लें तो मन, बुद्धि, इंद्रिय ये आप तक नहीं पहुंच सकते। जब मन बुद्धि ही नहीं पहुंच सकती, अंतरिंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, तो ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आपकी अनुभूति तक पहुंचें, ये तो कैसे संभव है? वस्तुतः आप इन जीवों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। इतनी कृपा कर देते हैं कि ये प्राकृत आंख देख ले, ये प्राकृत कान सुन ले,
ये प्राकृत नाशिका आपके श्रीअंग की सुगंध ले ले, नहीं तो इन मन बुद्धि इंद्रिय आदि की गति आप तक है कहां। एक बार इन इंद्रियों ने भगवान से झगड़ा किया। बोले इधर तो आपने कह दिया कि देह धारण करने का फल मेरी प्राप्ति है, और इधर आपने कानून बना दिया कि वहाँ मन नहीं जा सकता, वहाँ बुद्धि नहीं जा सकती, वहाँ वाणी नहीं जा सकती। अरे जब कोई जा ही नहीं सकता है तो इंद्रियां कहाँ से जाएंगी? जब हम आपका अनुभव कर ही नहीं सकती तो आपने हमको बनाया क्यों? और बनाया तो ये विधान क्यों बनाया कि शरीर धारण करने की सार्थकता मेरी प्राप्ति में, या तो ये विधान ही हटा लो, फिर तो ठीक है, जैसे पशु पक्षी जी रहे हैं ऐसे मनुष्य जिएगा। ये दुनिया भर के दाव पेच हमारे लिए कानून काहे के लिए बना दिए। ठाकुर जी ने सोची भाई बात तो ये ठीक कह रहे हैं, अब इनकी शिकायत हमको दूर करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने अवतार ले लिया। अब गोपियां बाल कृष्ण का दर्शन करने आती हैं। लाल को मुख देखन को मैं आ, लाल को मुख देखन को मैं आ, लाल को मुख देखन को मैं आई, लाल को मुख देखन को मैं आई। यशोदा जी बालकृष्ण को जगा दो, मैं मुख दर्शन करने आई हूं। मैया बोले अभी सो रहे हैं। अरे हम पे बहुत काम है घर में, तो तेरे घर के सबरे कामन को हमने ठेको ले राखो का, तेरो काम होए च न होए मैं लाले ना जगा सकूं। लाल जी के दर्शन को आग्रह क्यों कर रही? काले जू देख गई, काले जू देख गई, सुन जसुमती काल जू देख गई, जसुमती। कल मुख देख के गई थी ना, तो यहां से दूध दही बेचने के लिए गई, तो जात ही गयो बिकाई। दही बिक गया, दूध बिक गया। और जब दही दूध बेच के आई तो घर में क्या देखा? काजर बछड़ा जाई। हमारी कजरी गैया ने बछड़ा दे दिया। तो इतनो बढ़िया मोहड़ो है या तेरो लाला को के सवेरे या के दर्शन है जाएं तो पूरे दिन मंगल ही मंगल होए। आपके लाला के दर्शन करवे के ताई आए। आहा, कितने सरल और सुलभ आप हो जाते हैं। तो भगवान आपने अवतार लेकर वेदों को चरितार्थ किया, आपने अवतार लेकर पुराणों को चरितार्थ किया, आपने संत की वाणी को चरितार्थ किया। सबके मन, सबकी वाणी, सबकी बुद्धि, सबके इंद्रियों के अनुभव के योग्य आप बने। हे भगवान, आपकी कृपा से आपका साक्षात्कार होता है। हे भगवान, गुण जन्म कर्म आदि उनका निरूपण, नाम रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। आपके भक्तजन आपकी उपासना और क्रिया योग के द्वारा आपका साक्षात्कार करते। देवक क्रियायाम प्रतियन तथापि ही। क्रियायाम माने क्रिया योग के द्वारा। ये क्रिया योग क्या है महाराज जी? क्रिया योग उपासना योग ही, भक्ति योग उपासना योग ही क्रिया योग है, अलग नहीं कोई।
उपासनात्मक जो क्रिया है वही क्रिया योग है। इसके द्वारा भक्त आपकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न उठा कि ये क्रिया योग उपासना योग है क्या? ये क्रिया योग उपासना योग है क्या? जिसके आश्रय से मनुष्य को आपकी प्राप्ति होती है। ये क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है। साधन है। इस 37वें श्लोक में भगवत साक्षात्कार के साधन का वर्णन है। हे श्री कृष्ण, आपका साक्षात्कार कैसे होता है? शृण्वन् गृह्णन् स्मरयश्च चिन्तयन्। शृण्वन् गृह्णन् शृण्वन् गृह्णन् स्मरयश्च चिन्तयन्। शृण्वन् गृह्णन् स्मरयश्च चिन्तयन्। नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्त्व चरणारविन्दयो। क्रियासु यस्त्व चरणारविन्दयो। प्राविष्टचेता न भवाय कल्पते। प्रविष्टचेता न भवाय कल्पते। प्राविष्टचेता न भवाय कल्पते। प्राविष्टचेता न भवाय कल्पते।